दोस्तों आज का उपाय केवल 3 कीलों से हो जाएगा। 3 कीले आपको बस यहां गाड़ देनी है, इस चीज में गाड़ देनी है दोस्तों। और ये जो 3 कीले हैं आपके दुश्मन का सर्वनाश कर देंगे। दुश्मन का जो जादू है उसका किया कराया है वो भी खत्म हो जाएगा, साथ में दोस्तों आपके दुश्मन का भी नामो निशान मिट जाएगा। इस तरह का आज का टोटका होने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त टोटका है दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करते चले जाइए, क्योंकि आपके लाइक से यदि आप लाइक करते हैं तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होती है। दोस्तों जो दुश्मन होते हैं ना वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और हमारी तरक्की से जलते हैं, इसलिए हमें हमारे बहुत दुश्मन मिल जाते हैं। दोस्तों आज आपके शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं और आप इतना ज्यादा शत्रु से परेशान हो गए हैं कि वो उस हद तक आपको परेशान कर रहे हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी छीनना चाह रहे हैं। मान लीजिए बहुत से दुश्मन होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह पर भी छीनना चाहते हैं, बुरी नजर गड़ाए हुए हैं, इसलिए वो आपके ऊपर किया करवाया करवाते रहते हैं। भाई कोई फालतू में तो किया करवाया करवाता नहीं है। दुश्मन कौन बनता है? दुश्मन वो बनता है जो आपको आपकी जायदाद का लालच हो, आपको आपकी जमीन जायदाद और आपकी जो मेहनत कमाई होती है, पसीना होता है, खून पसीने की जो कमाई होती है उसका जो लालच होता है वो इंसान दुश्मन बन जाता है। दोस्तों जो दुश्मन होते हैं ना वो काम इसलिए करते हैं। अब मान लीजिए कोई दुश्मन है और वह आपको बहुत ज्यादा से परेशान कर रहा है और आपकी जिंदगी में वह इतना ज्यादा आपको कष्ट दे रहा है कि आप दिन रात आपके कुछ ना कुछ गलत सलत आपके साथ होता ही रहता है, चीजें आपके साथ बिगड़ती ही रहती हैं। जैसे कि दुश्मन की जो नजर होती है वह आपकी संपत्ति पर होती है, धन पर होती है या फिर आपकी औलादों पर होती है। मान लीजिए आपके घर में कोई सुंदर सी महिला है, उन पर बुरी नजर डालते हैं। बहुत से दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो कि कैरेक्टर लेस होते हैं, जिनका कैरेक्टर सही नहीं होता, वो दुश्मन भी होते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपको आपका दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, आपको परेशान कर रहा है, सामने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर, तो आप शत्रु का उस ताकतवर शत्रु से आप सामना नहीं कर सकते। आप सामना नहीं कर पाते तो आप मान लीजिए कोर्ट कचहरी या कुछ केस आदि हो रहा है या किसी भी तरह का कोई भी मान लीजिए कि इतना पावरफुल है, उसके सामने आपका पार पाना संभव नहीं है, बहुत पावर पैसे वाला है, पावर वाला है। तो दोस्तों अब उसका तोड़ क्या है, उसको कैसे निरस्त नाबूद किया जाए, दुश्मन तो कैसे खत्म किया जाए, दोस्तों यही टोटका आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों क्या होता है, एक छोटा सा उपाय करने से आप अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। और ये उपाय कोई बताता नहीं है दोस्तों, क्योंकि फ्री वाले उपाय है और हमारा चैनल हमेशा फ्री में उपाय बताता है, इसलिए आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पर मैं आपको बहुत सारे फ्री में उपाय बताता रहता हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दोस्तों ये जो हमारे दुश्मन होते हैं ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, तो उसका क्या करें। देखिए दोस्तों अब आप भी अपने दुश्मन को यदि परास्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो एक बात का आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यह पहचानना पड़ेगा कि दुश्मन कौन है। लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है, मान लो आपका दुश्मन जो है इतना ज्यादा पावरफुल है, वह भी टोने टोटकों में बहुत आगे है, तब आपको फिर कैसे परास्त किया जाएगा। तो दोस्तों अब उस दुश्मन को परास्त करने के लिए यह जो उपाय है, ये जो आपको करना है, लेकिन उपाय बताने से पहले दोस्तों मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा निश्चित रूप से बनती रहेगी। और दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान विशेष रखना है कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है ये आप यदि देखते हैं तो बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से हम वीडियो बनाते रहेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सारा कार्य करते हैं, तो आपको भी जरूर आशीर्वाद मिलेगा यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं आगे की। तो इस उपाय को किस दिन करना है, कैसे करना है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए जो दिन है वो कोई फिक्स नहीं है। आप इस उपाय को आज भी कर सकते हैं, आप इस उपाय को कल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी जब कर सकते हैं, और दिन में रात में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई भी टाइम इसका फिक्स नहीं होता। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका कोई समय फिक्स नहीं है, समय कुछ भी फिक्स नहीं होता है। बस आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि आप अपने जीवन में कभी भी दूसरे का बुरा नहीं करेंगे। दोस्तों यदि किसी निर्दोष के लिए आप ये उपाय करते हैं तो फिर यह उपाय नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों
क्या होता है कि किसी का बुरा करने के लिए हम उपाय नहीं बताते हैं और ना ही आपको करना चाहिए। हाँ, यदि आपको दुश्मन है, छोटी मोटी रंजिश के लिए कभी उपाय नहीं करना चाहिए दोस्तों। छोटी मोटी जो रंजिश होती है उसके लिए कभी भी उपाय नहीं किया जाता है। तो बस ऐसा ही है कि भाई ठीक है ना, हमने आपको उपाय बता दिया, आपने कर लिया, अब छोटी मोटी रंजिश के लिए अब क्या है उपाय करेंगे आप। दोस्तों, यदि आपका जो दुश्मन है वो बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है, वह आपका पीछा नहीं छोड़ रहा और आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो यह वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। अब इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक ताजा धतूरा तोड़ करके लेकर आना है। दोस्तों, यह धतूरा जो होता है मालन के पास भी मिल जाएगा, आपको हर जगह धतूरा मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपको ताजा धतूरा तोड़ करके लेकर आना है। एक बात का तो विशेष आप ध्यान रखना ही है कि आप धतूरा तोड़कर लाएंगे, तब धतूरा तोड़कर लाने के बाद आपको 3 कील जो है, जो लोहे की होती है, वो आपको लेनी है। 3 कील लेनी है। 3 कील ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी कील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी कील जो होती है वह आपको लेनी है। अब आपको लेना है एक काला कपड़ा, काला कपड़ा भी आपको लेना है। काला कपड़ा इतना लें कि धतूरा जो है उसकी पोटली बन जाए, इस तरह का इतना बड़ा आपको काला कपड़ा आपको लेना है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों क्या होता है, किसी को तो अपने दुश्मन या शत्रु का नाम पता होता है और किसी को होता है कि जिसको शत्रु का नाम नहीं पता। मतलब मान लीजिए कि अब आप कहेंगे कि गुरुजी शत्रु का नाम कैसे पता नहीं है। यदि कोई शत्रुता कर रहा है और उसका नाम तो बिल्कुल पता रहता है, ऐसा नहीं है, बहुत से गुप्त शत्रु ऐसे भी होते हैं आपके घर परिवार में या फिर आपके समाज में, जो पीछे से वार करते हैं, यानी कि आपके पीछे पीछे एक वार करते हैं। मान लीजिए ऑफिस में आप जा रहे हैं, तो ऑफिस में आपके सामने वाला तो आपका जो दोस्त बनकर बैठा है, लेकिन जैसे आप जाएंगे तो वो दोस्त से आपकी बुराई करना शुरू कर देगा, चुगली करना शुरू कर देगा, दूसरे लोगों से आपकी बुराई करने लग जाएगा। इस तरह के लोग भी होते हैं जो बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, लेकिन वे पीछे से देते हैं, सामने से नहीं देते। तो इस तरह के जो शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु कहलाते हैं और षड्यंत्रकारी शत्रु होते हैं, ये षड्यंत्र रचते हैं। तो इस तरह के शत्रुओं का भी नाश किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में रखना है, एक बात और बता दूं दोस्तों, कभी भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने अपने जीवन में मान लीजिए कि कोई भी कार्य किया, लेकिन वह कार्य आपने अच्छा किया, तो आपको उसका फल निश्चित रूप से अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यह उपाय करते समय, यह क्रिया करते समय आपको पूर्ण विश्वास इस क्रिया पर रखना है। हाँ, हमारा जो शत्रु है इससे बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल खत्म होगा। अब दोस्तों, शांत या खत्म होने का मतलब है शत्रु को मारना नहीं है, शत्रु मरता नहीं है इससे, लेकिन शत्रु की आत्मा मर जाती। कहने का मतलब यह है कि उसका धन सर्वनाश हो जाता है, उसका धन, उसके पास एक भी रुपया नहीं बचेगा, पूरी आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी। तो यह वाला जो उपाय है, इसके लिए आपकी आर्थिक स्थिति पूरी की पूरी नाव डोल जाएगी और फिर शत्रु का दिमाग जो है वह खुद में ही उलझा रहेगा। क्योंकि जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है ना, तो दोस्तों कभी भी वह इंसान ढंग से सोचने समझने की शक्ति खो देता है, सोच ही नहीं पाता है। तो विशेष ध्यान रखें, जब आपको क्या करना है, आपको बंद कमरे में करना है। बंद कमरे का मतलब यह हुआ कि कोई भी डिस्टर्ब ना करे, या फिर कहीं पर भी सुनसान जगह पर जाकर के आप इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस उपाय को बंद कमरे में करना है या फिर किसी भी सुनसान जगह पर जाकर के आपको करना है। अब आपकी मर्जी है आप कहां जाते हैं और कहां करते हैं। अब मान लीजिए आप बंद कमरे में कर रहे हैं इस वाले उपाय को, तो आपको किस तरह से इस उपाय को करना है वो ध्यान देने के बाद समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, यदि आप बंद कमरे में इस उपाय को कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक धतूरा लेंगे, एक काला कपड़ा बिछाएंगे, सबसे पहले जमीन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर करके बैठ जाएंगे और काला कपड़ा आपको बिछाना है। काला कपड़ा बिछाने के बाद आपको नीचे बैठ जाना है, बैठ करके आपको धतूरा लेना है और 3 कील आपको लेनी है। आप धतूरे के अंदर आपको धीरे धीरे एक कील इंसर्ट करनी है, यानी कि डालनी है, कील ठोकनी नहीं है, इसमें धीरे धीरे आपको घुसानी है। आप शत्रु का नाम लेते जाइए और कील को धीरे धीरे घुसाते जाइए। अब आप बोलेंगे गुरुजी हमें तो शत्रु का नाम पता ही नहीं है। यदि आपको शत्रु का नाम बिल्कुल भी नहीं पता है तो फिर आप कील कैसे ठोकेंगे, तो आप केवल शत्रु बोलेंगे। जब आप कील को धतूरे में गाड़ेंगे, उसके अंदर गाड़ेंगे तो शत्रु बोलेंगे, ठीक है ना। यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो शत्रु का नाम बोलेंगे। अब आपको दूसरी कील उठाएंगे, फिर शत्रु का नाम बोलेंगे, फिर शत्रु बोलेंगे, या फिर अगर आपको गुप्त शत्रु है तो सिर्फ शत्रु ही बोलिए और फिर आप कील को धतूरे के अंदर घुसा देंगे और फिर तीसरी कील उठाएंगे, शत्रु का नाम या फिर सिर्फ शत्रु बोलते हुए तीसरी कील को भी धतूरे में घुसा देंगे। लेकिन कील आपको किस तरह से गाड़नी है
पहली कील तो आप कहीं भी गाड़ दे, पूरे धतूरे में कहीं भी गाड़ दीजिए। दूसरी कील आमने सामने, मतलब कि दूसरी कील इस तरह से गाड़ दे कि कील साइड में से होते हुए उसके सामने आ जाए। और एक साथ 3 कीलें मत गाड़ना, बस 1-2 कील को इधर उधर गाड़ने के बाद जो आपकी तीसरी कील है उसे ऊपर की ओर से आप गाड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको काले कपड़े में बांध देना है। काले कपड़े में बांध करके आपको फिर शत्रु का नाम लेना है या फिर सिर्फ शत्रु ही बोलना है। आपको चले जाना है किसी भी सुनसान जगह पर। यदि आप इसको सुनसान जगह पर कर रहे हैं तो फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने वहीं पर ही इस उपाय को कर सकते हैं। काले कपड़े की पोटली बांध लें, पोटली बांध करके किसी सुनसान जगह पर चले जाएं। अब देखें कि आपका कोई कांटेदार वृक्ष वहां पर है क्या। यदि कोई कांटेदार वृक्ष आपको मिल जाता है, जैसे बबूल का पेड़ बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है इस उपाय को करने के लिए, उसके पास जा करके आप मिट्टी खोदें। यदि आप मिट्टी खोद देंगे तो मिट्टी को इस तरह से खोदें कि आपका जो पोटली है उस मिट्टी में पूरे अंदर तक गड्ढे में दब जाए। इतनी आपको गड्ढा खोद लेना है। अब आपको जो मिट्टी जो खोदी है उसमें आपको अपनी वो पोटली दबा देनी है। लेकिन किस प्रकार से दबानी है, पहले आपको 2 अगरबत्ती वहां पर लगा देनी है। 2 अगरबत्ती लगाने के बाद फिर शत्रु का नाम बोलना है और 2 अगरबत्ती लगा देने के बाद उस मिट्टी को आपको ढक देना है। और गड्ढे को ढक करने के बाद पहले पोटली डाल दें, फिर उसके बाद में गड्ढे को ढक दें और ढकने के बाद आप वापस लौट करके आना है, अपने घर की तरफ आपको मुड़ करके आना है। दोस्तों, आपको ना तो पीछे मुड़ना है, ना किसी से बात करनी है, रास्ते में बिल्कुल भी किसी से बोलना चालना नहीं है, ठीक है ना। और घर आने के बाद आपको हाथ मुंह धो लेने हैं। अब हाथ मुंह धो लेने का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि आप स्वच्छ हो जाइए और अपने ऊपर पानी के छींटे मार ले, थोड़ा सा कुल्ला वगैरह कर ले। यदि स्नान कर ले तो और भी बढ़िया रहेगा। स्नान नहीं कर पाते हैं तब भी आपको स्वच्छ, अपने आप को स्वच्छ कर लेना है। यदि दोस्तों, यदि आपने टोटका कर लिया ना तो आपका जो दुश्मन है, जो शत्रु है, दोस्त है जो दोस्त के रूप में शत्रु है, वह रोता मिलेगा। मतलब पागलों की तरह उसकी स्थिति हो जाएगी, पागलों की तरह भागता फिरेगा, सब कुछ होगा लेकिन फिर भी खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। इतना खतरनाक उसकी स्थिति हो जाएगी कि दोस्तों वो किसी से ना तो कह पाएगा ना ही सह पाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।